नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 45,000 स्कूल खोलने की जरूरत, सीएम सोरेन से निजी स्कूल एसोसिएशन की मांग। झारखंड में निजी स्कूल और चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से प्रदेश के 45,000 स्कूलों को खोलने की मांग की है। एसोसिएशन की तरफ से प्रतिमंडल ने सीएम सोरेन से मुलाकात कर अपनी मांग रखी है। एसोसिएशन का कहना है कि तकरीबन सभी सेक्टर खुल चुके हैं, ऐसे में राज्य सरकार को 8वीं से लेकर 10वीं तक के स्कूल खोलने पर विचार करना चाहिए। एसोसिएशन की तरफ से आलोक दुबे ने कहा है कि बिहार सहित कई राज्य सरकारें स्कूल खोलने की दिशा में कदम उठा रही है, ऐसे में एसओपी तैयार कर स्कूल खोले जाएं। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार तय करे कि 30% बच्चे बुलाएं या फिर 50% या उससे कम। एसोसिएशन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बच्चों से 200 से 250 रुपये फीस ली जाती है, ऐसे में स्कूलों की स्थिति दयनीय है, वे बंद होने की कगार पर हैं। स्कूलों से मिलने वाली फीस शिक्षकों का घर चलता है, किंतु 1.5 साल से सब बंद है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी और शिक्षक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। तो आप भी अपने सुझाव दें कि अभी सरकार को स्कूल खोलने पर विचार करना चाहिए या फिर नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो आईसीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। यहां देखें परिणाम। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ओर से आईसीएसई 10वीं तथा 12वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है। रिजल्ट विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बता दें कि रांची के 15 स्कूलों के लगभग 7,500 बच्चे परिणाम का इंतजार कर रहे थे। रांची में बोर्ड से मान्यता प्राप्त 15 स्कूल है। इस बार खास यह है कि बच्चे के परीक्षा परिणाम की मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड के द्वारा जारी परिणाम का पूर्ण मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के बीच 10वीं में कुल 99.3% तथा 12वीं में कुल 96.8% छात्रों ने सफलता प्राप्त की थी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो सावन 2021 कल से शुरू। बिहार झारखंड के मंदिरों पर रहेंगे पहरे, गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं। रविवार से सावन प्रारंभ हो रहा है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पाट नहीं खुलेगा, बावजूद इसके श्रद्धालु जलाभिषेक करने जाने की इच्छा रख रहे हैं। देवघर में मंदिर के निकट भीड़ बढ़ने की संभावना को देख जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि श्रद्धालुओं को भागलपुर में ही जागरूक किया जाएगा, ताकि वह गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा न करें। डीएम ने आमजनों में जागरूकता लाने की जिम्मेदारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भागलपुर को सौंपी है। साथ ही निर्देशित किया है कि वह वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के संभावित प्रसार को देखते हुए देवघर स्थित बाबा मंदिर बंद रहने के संबंध में विस्तृत पैमाने पर प्रचार प्रसार कराएंगे। देवघर मंदिर बंद रहने की स्थिति में भी श्रद्धालु मंदिर के निकट एकत्रित होकर भीड़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जो कोरोना वायरस के संभावित प्रसार के रोकथाम के उपायों के विपरीत और सरकार के निर्देशों के प्रतिकूल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 39 नए केस, 45 हुए स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में 39 केस सामने आए हैं, जबकि 45 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। 10 जिलों चतरा, दुमका, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज व पश्चिम सिंहभूम में एक भी केस नहीं मिले हैं। वहीं कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 7, चतरा से 0, देवघर में 1, धनबाद से 4, दुमका से 0, पूर्व सिंहभूम से 9, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 2, गुमला से 0, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 0, खूंटी से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, लोहरदगा से 0, पाकुड़ से 0, पलामू से 0, रामगढ़ से 0, रांची से 5, साहिबगंज से 0, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 2 और पश्चिम सिंहभूम में 0 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में हादसा। घर के सामान की खरीदारी कर लौट रहे 2 भाई समेत 3 युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत। लातेहार के बालूमाथ में बड़ा हादसा हुआ है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के चेटर नदी के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे 3 युवक की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान राजकुमार गंजू, राजेश गंजू और तेतर गंजू के रूप में की गई है। तेतर गंजू और राजेश गंजू चचेरे भाई हैं, जबकि राजकुमार गंजू उनके दोस्त थे। सभी ग्राम आरा के हरुआ टोला के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक तीनों शुक्रवार देर रात चंदवा बाजार से खरीदारी कर वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच बालूमाथ चांडवा मार्ग पर चेटर नदी के पास तीखे मोड़ में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे राजकुमार गंजू और तेतर गंजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश गंजू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस के सहयोग से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया। रांची ले जाने के क्रम में ही उसने
दम तोड़ दिया। घटना के बाद अज्ञात वाहन के चालक अपने वाहन लेकर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जहां कोरोना कम वहां स्कूल खुले। गुलेरिया एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं वहां स्कूलों को खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के अलावा उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सेना बहाली के लिए होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा कोरोना के कारण स्थगित। कोरोना के कारण सेना बहाली की सामान्य प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी रांची जिला प्रशासन के माध्यम से सेना बहाली के निर्देशक कर्नल IS पटियाल ने दी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सेना बहाली की सामान्य प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से सेना बहाली के निर्देशक कर्नल IS पटियाल ने दी है। जानकारी के अनुसार रांची के मोरहाबादी मैदान में 2021 में आयोजित सेना बहाली के पद पर मेडिकल के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि 25 जुलाई को निर्धारित की गई थी। इस परीक्षा का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित श्री हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होना तय हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री से मिले कोल इंडिया के चेयरमैन। सीएम ने कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 56,000 करोड़ रुपए बकाया जल्द भुगतान हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 56,000 करोड़ रुपए बकाया है। यह राशि उस जमीन के लगान की है जो राज्य सरकार ने कोयला खनन के लिए कोल इंडिया को दी है। इस राशि का तत्काल भुगतान करें ताकि राज्य में विकास को गति दी जा सके। उन्होंने कोयले की मूल्य आधारित रॉयल्टी देने की भी मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने यह बातें प्रोजेक्ट भवन में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल से भेंट के दौरान कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोयले का खनन हो रहा है वहां CCL बृहद रूप से वृक्षारोपण करे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 दिन से लापता युवक की कुएं से लाश बरामद। पिता ने जताई हत्या की आशंका। झारखंड के बोकारो में 5 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना कसमार प्रखंड मुख्यालय की है। अर्धनिर्मित कुएं से 22 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। युवक के पिता ने कसमार थाने में गत 21 जुलाई को बेटे के गायब होने की सूचना दी थी। युवक की हत्या की आशंका जताई गई है। शव को बोरे में डालकर कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने कुएं से निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता महादेव रजवा ने युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक मृतक हरिहर रजवार 20 जुलाई से लापता था। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने कुएं में शव को तैरते हुए देखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शराब कारोबारी ने बकाया 1200 रुपए के लिए युवक को पेड़ से बांधा, मौत के बाद हुआ फरार। झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 महुआ टाउन में शुक्रवार को नरेश यादव की मौत हो गई है। नरेश को शराब विक्रेता ने बकाया 1200 रुपए नहीं देने पर पेड़ से बांध दिया था। आशंका है कि रस्सी से पेड़ में बांध दिए जाने से नरेश का दम घुट गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रविवार को दुकान खोलने की अनुमति मांग रहे हैं दुकानदार। बाजार की रफ्तार धीमी का दे रहे हैं हवाला। अब बहुत हुआ वीकेंड लॉकडाउन व अनलॉक का खेल। अब पूरी तरह से दुकानों को खोलने का आदेश दे सरकार। धंधा अब भी मंदा चल रहा है। व्यापार रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। संडे को छुट्टी होने की वजह से लोग खरीदारी के लिए निकलते थे। ऐसे में बाजार को भी मुनाफा होता था। वीकेंड लॉकडाउन से इसमें ब्रेक लगा हुआ है। बाकी दिन तो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। रविवार को ही उन्हें मौका मिल पाता है। इसका खामियाजा व असर मार्केट में लगातार गिरावट के तौर पर देखा जा सकता है। फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा है कि अब लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। शनिवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक लगने वाले वीकेंड लॉकडाउन को भी हटा दिया जाना चाहिए ताकि व्यापार और दुकानदारी रफ्तार पकड़ सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।